We welcome you this morning and we invite you. Let's worship together. Let's lift our hands up. Let's close our eyes. Whatever you want to do for the worship of the Lord Almighty, let's do it this morning. जय मसीह की कलीसिया से हम आपका स्वागत करते हैं इस सुबह की आराधना सभा में। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की यीशु मसीह की आराधना करें। आपका अगर मन करता है हाथ उठा सकते हैं, आप गीतों को गा सकते हैं, आंख बंद करके ताली बजाकर जैसा जैसा आपको आत्मा अगुवाई करता वैसे काम कर सकते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए। आइए कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 आइए उस नाम के लिए हम लोग ताली बजा सकते हैं जहाँ पर भी आप लोग हैं। आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें आराधना में। हम याद कर सकते हैं कि ये वही नाम है जिस नाम के द्वारा हमें छुटकारा मिला, जिस नाम के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, इसी नाम के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। Let's all worship the name of the Jesus Christ, because this is the name that has brought salvation to us. This is the name that provides us healing and salvation and all the solutions of our problems. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में हुए हैं हम पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम
है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। और इसी नाम की हम आराधना करते हैं खुदा। Oh, we worship this name. Oh Jesus, we lift your name on high, Jesus. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। और उस नाम की जय बोलते हैं, तेरे नाम की जय हम बोलते हैं पिता। वचन ऐसा कहता है कि ये वो नाम है जो इस पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे एक ही नाम दिया गया है। The Bible says that the name of Jesus is the only name that has been given under the skies and on this earth. इस नाम के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। इस नाम के द्वारा दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। इस नाम के द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिलता है। Oh, this is the name that delivers us from all evils. This is the name that helps us to fight against all demons. आइए अपने जीवनों के ऊपर, अपनी मुसीबतों के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर, हो सकता है आप बीमार हो, आप अपनी बीमारी के ऊपर इस नाम की घोषणा कर सकते हैं। हम लोग याद कर सकते हैं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को हमारे लिए दिया था और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे थे। आइए उस जय को अपने जीवनों में क्लेम करें, घोषणा करें उसकी। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. दिन और रात, रात और दिन हो आराधना। दिन और रात, रात और दिन हो आराधना। तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तेरी आराधना करते हैं। Oh Lord, we worship you. We lift your name on high. Over everything, Lord. Over our addictions, our problems, our diseases, Lord. Oh Pita, tera dhanyavad. तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांस मैं लूंगा। Oh, we can always trust you, Jesus. Oh, Father, we can always trust you. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां।
और महिमा गाए ज़मीं यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु यीशु, हम आपको अपने जीवन के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने व्यवसाय के ऊपर प्रभु मानते हैं। लॉर्ड जीसस, वी एक्नॉलेज योर लॉर्डशिप over our life, over our families, over our own hearts, our businesses, everything that we do, Lord. We acknowledge, we recognize you as Lord. And as Lord and Savior, Lord, we pray that you guide us. प्रभु, इस आराधना को हम आपको समर्पित करते हैं, अपने आप को प्रभु आपको सरेंडर करते हैं और कहते हैं प्रभु जी, जब आगे हम लोग वचन को सुनेंगे, वचन के सुनने से प्रभु जी हमारे हृदयों को तैयार करें और वचन के सुने जाने से प्रभु हम लोग अपने जीवनों में नेसेसरी करेक्शंस कर सकें, देख सकें कि हमें क्या ठीक करना अपने ज़िंदगी में और उसको मान सकें प्रभु जी, उसको पूरा कर सके प्रभु, और आपके बेटे और बेटियां की तरह इस संसार में, पृथ्वी में आपका नाम फैला सके। Father, as we listen to the word of God, help us prepare our hearts. We pray, Lord, that whatever we hear, let it work in us, let it change us, Lord. And Lord, we can live on this earth like sons and daughters of the Most High. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Praise the Lord, my dear brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। We are once again here to meet with you through this video message. और आज हम फिर से एक बार आप इस वीडियो के द्वारा आपके साथ उपस्थित इस संदेश को लेकर, We believe that you are doing well by God's grace. हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप अच्छे होंगे। And we pray for each and every one of you. और हम आप में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are continuing our study on the churches recorded in the book of Revelation. हम लगातार अपने उस अध्ययन में चल रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलीसियाओं के विषय में दी गई है। And we believe that so far these studies have been helpful to you in your spiritual life. और हम ये विश्वास करते हैं कि आपके आत्मिक जीवन में ये अध्ययन लाभदायक हुआ होगा। These studies have been great source of encouragement and reproof in our ministry. ये अध्ययन हमारे लिए और हमारी सेवा के लिए बहुत अधिक उत्साह के लिए और सुधार का कारण रहे हैं। And we believe the same for you and your church. और हम ये विश्वास करते हैं ये आपके लिए और आपकी कलीसिया के लिए भी होगा। Hallelujah. हालेलुया। Before we go into the study of the church in Laodicea, इससे पहले कि हम लौदीकिया की कलीसिया के अध्ययन में चलें,
we'll spend some time in prayer, हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे asking God to help us to understand this. और हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे कि वो हमें इसको समझने की सामर्थ्य दे। Father God, we thank you for this wonderful day that you have given to us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हमको दिया है। Father, we thank you that you are our God. पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। Jesus is our Lord. प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। We thank you for choosing us. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको चुना है। Father, this morning we want to seek your help in studying the Word of God. पिता, आज की सुबह में हम आपकी सहायता को मांगते हैं ताकि हम प्रभु से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। The Word of God is already anointed by the Spirit of God. और ये वचन पहले से ही प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है। And we need anointing over our lives और प्रभु हम अपने जीवनों के ऊपर आपके अभिषेक को मांगते हैं so that whatever you want to tell our brothers and sisters who are watching us, we will be able to share the same with them. ताकि जो कुछ आप चाहते हैं कि हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ जो आप चाहते हैं उसको बांट सकें प्रभु जी। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give you all glory. हम सारी महिमा आपको देते And हैं in Jesus' name we pray. और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Today is the last church that we are going to focus on. आज जो है जिस कलीसिया के विषय में बातचीत कर रहे हैं वो आज हमारा अंतिम अध्ययन है। This is the last church ये आखिरी कलीसिया है because we have been talking about another 6 churches so far. क्योंकि अभी तक हमने 6 कलीसियाओं का अध्ययन किया है And this is the 7th church. और ये 7वीं कलीसिया है। And we will not complete the whole study of this particular church today. आज हम इस विशेष कलीसिया के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं आज पूरा नहीं करेंगे। We will take time so that you can understand easily. हम समय लेंगे ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। So we will read from Revelation chapter 3 तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय से and verses from 14 to 18. और पढ़ेंगे हम 14 पद से लेके 18 पद तक। We will read in Hindi and English both together हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलकर के पढ़ेंगे so that we will save time. ताकि हम समय को बचा सकें। Verse 14 says, 14वां पद कहता है, To the angel of the church in Laodicea write. लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। You know, these letters are written by John the Apostle. अब जानते हैं ये जो पत्र लिखा गया है प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है, But the true message is from the Lord Jesus Christ. लेकिन इसका जो सही संदेश है वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। Jesus is the author and writer of these letters. प्रभु यीशु मसीह इन पत्रों का लिखवाने वाला लेखक है। Hallelujah. हालेलुया। And angel is the pastor or leader of the church. और जो दूत है वो कलीसिया का पास्टर और या अगुवा है। In every church, हर एक कलीसिया में Jesus is referring these messengers or angels in the terms of being pastor. प्रभु यीशु मसीह ने हर एक कलीसिया में जो दूत को कहा है लिख, इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ने पास्टर को या अगुवे को कहा है कि उनको लिख। So these studies are very relevant or important for modern churches. तो ये जो इस अध्ययन है आज की आधुनिक कलीसियाओं के लिए भी उतना ही लाभदायक है। Your church and our churches. आपकी कलीसिया और हमारी कलीसियाओं के लिए These words are relevant. और ये आपके और हमारी कलीसियाओं के लिए उपयोगी है। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus is telling
John the Apostle to write this particular letter to the church in Laodicea. तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कह रहे हैं कि तू लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख। Hallelujah. Hallelujah. What is the message for this seventh church? तो इस सातवीं कलीसिया का संदेश क्या है? Jesus is saying, these are the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. जो आमीन और विश्वासयोग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल है, वह ये कहता है कि Hallelujah. Hallelujah. Jesus is introducing himself to this church as the person. Amen. प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय यहाँ पर आमीन के रूप में देते हैं। The faithful and true witness. विश्वासयोग्य और सच्चा गवाह। And most of all, और सबसे बढ़कर the ruler of God's creation. कि परमेश्वर की सृष्टि का शासक। Hallelujah. हालेलुया। We are worshipping a ruler of the creation of God called Jesus Christ. हम परमेश्वर का जो शासक है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी हम आराधना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are not worshipping a dead Jesus. हम एक मरे हुए यीशु की आराधना नहीं करते No. हैं। नहीं, He died for us. वो हमारे लिए मरा, He came back to life वो फिर से जीवित हो and उठा he is alive forevermore. और फिर वो सदा काल के लिए जीवित है And he is the ruler of God's creation. और वे सारी सृष्टि का मूल है। Whatever you and I see is the creation of God. जो कुछ आप और हम देखते हैं परमेश्वर की सृष्टि, And Jesus Christ is the ruler of all. और प्रभु यीशु मसीह उन सब का मूल या शासक है। Hallelujah. हालेलुया। I'm so excited to tell you all these things. और मैं आपको ये सब कहते हुए बहुत ही उत्साहित हूँ। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और you बहनों, have believed in Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। You are the true child of God. आप परमेश्वर के सच्चे संतान हैं। So Jesus is taking care of you because you are the creation of God. तो प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की सृष्टि हैं। I like this introduction of Jesus our Lord. मैं प्रभु यीशु मसीह के इस परिचय को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And verse 15 he says, और 15वें पद में वो कहता I है, know your deeds that you are neither cold nor hot. मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। This Laodicea church is in Turkey as the other churches were. ये लौदीकिया की कलीसिया भी तुर्की के अंदर थी जैसे कि दूसरी अन्य कलीसिया भी थी। Hallelujah. हालेलुया। And God has strategically or in his wisdom he has placed this church in the 7th number. परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार जो इसकी योजना बनाई, इस कलीसिया को 7वें नंबर पर रखा है। Why? क्यों? There is a reason. इसका एक कारण है। Jesus has nothing to appreciate in this church. प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया में ऐसी कोई भी बात नहीं पाई जिसकी सराहना या प्रशंसा की जाती। You have already seen when we have studied the other 6 churches. आपने अभी तक देखा, जब हमने अभी तक 6 कलीसियाओं का अध्ययन किया, There were complaints from Jesus about the church. प्रभु यीशु मसीह को उन कलीसियाओं से शिकायत थी। And Jesus also had something to recommend about them. और प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से कुछ की प्रशंसा भी की। Every church has up and down. हर एक कलीसिया में उतार और चढ़ाव होता है। But this is the only church लेकिन ये केवल एक ऐसी कलीसिया है that Jesus did not find even single thing to appreciate this church. प्रभु यीशु मसीह ने इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं पाई कि जिससे इस कलीसिया की प्रशंसा की जाती। Why we are studying these churches, my dear brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्यों हम इन कलीसियाओं का अध्ययन कर रहे हैं? So that we can compare our churches with the church in Laodicea. ताकि हम हमारी जो कलीसिया हैं उनकी तुलना जो लौदीसिया की कलीसिया उसके साथ कर सकें। Whatever this Laodicea church was lacking,
जो कुछ इस लौदीकिया की कलीसिया में कमी थी, we should be careful and we should correct our churches. तो हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और अपनी कलीसियाओं में सुधार करने की। This Laodicea was a great city, ये जो लौदीकिया थी ये एक बहुत बड़ा शहर था, very wealthy city, एक बहुत ही संपन्न शहर, and church was meeting in one of the believers' house. और जो ये कलीसिया चलती थी ये एक विश्वासी के घर में चलती थी। People were actually rich people. वास्तव में जो लोग थे वो धनवान लोग थे। Their economy was rising, very good economy. उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी। Everyone was filled with pride और हर एक जो था वो व्यक्ति वो घमंड से भरा हुआ था, because of the wealth that they had. क्योंकि जो उनके पास धन संपत्ति थी उसके कारण They had very good cloth business, उनके बहुत अच्छे कपड़े का व्यापार था, textile industries. कपड़ों का व्यापार। Hallelujah. हालेलुया। And because of this, they were earning so much money. और इसके कारण वो बहुत अधिक धन कमाते थे। And the same time, और इसी प्रकार they also had hospital that was treating blind people or the people who had eye problems. और इसी शहर में एक अस्पताल भी था जो अंधों का इलाज करता था या जिनकी आंखों की कोई समस्या होती थी उसका इलाज किया जाता था। So they had good medical center, और उनका एक बहुत अच्छा मेडिकल सेंटर था, textile ministries. कपड़े का उद्योग था। Hallelujah. हालेलुया। So this was a wealthy city. तो ये एक बहुत अच्छा शहर था Believers were also wealthy. और जो विश्वासी थे वो भी धनवान And थे that was the reason for their pride. और यही उनके घमंड का कारण था। But Jesus is coming here. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं And Jesus is complaining directly to the church. और प्रभु यीशु मसीह सीधा इस कलीसिया से शिकायत करते हैं। Jesus said, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा ना तू गर्म This है। city also had the problem of water. और इस शहर के अंदर पानी की भी समस्या थी। So they had to bring water from nearby cities or places. और इसीलिए इस कलीसिया के जो लोग इस शहर के लोगों को पानी जो था जो पास का शहर था वहां से लेकर आना पड़ता था। By the time the water arrives in this place, this Laodicea city, और जब तक इस लौदीकिया की शहर में पानी आया by that time it became lukewarm. और तब तक वो गुनगुना हो गया Because there was hot water and cold water. क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी भी था ठंडा पानी भी था। When hot water started coming from nearby city, और जब गर्म पानी जो था वो पास के शहर से आता था, by the time it reaches to this city called Laodicea, और जब तक इस लौदीकिया के शहर में पहुंचता it became lukewarm. और तब तक वो गुनगुना हो जाता Nor था, hot, neither cold. ना तो गर्म रहता था और ना ही ठंडा रहता था। And this is clearly giving a true picture of the church in Laodicea. और ये जो बात है इस बात को प्रकट करता है स्पष्ट करता है कि लौदीकिया की कलीसिया कैसी थी। They were not nor hot, neither cold. और ना तो ये गर्म थे और ना ही ये ठंडे थे। They were living their life as usual. और वो अपना जीवन अपने ही तरीके से जैसे चाह रहे थे वैसे जी रहे थे। For the name's sake, they were going to church. केवल नाम के लिए वो चर्च कलीसिया Just में जाते because थे they were Christians, क्योंकि वो मसीह थे they had to go to church. इसीलिए उनको चर्च में जाना होता था। But they didn't have anything to do with righteousness of Jesus. लेकिन वो धार्मिकता के लिए कुछ भी नहीं करते थे। They were not worshipping Jesus in true sense. और वे प्रभु यीशु मसीह की जो आराधना है वो सच्चाई से नहीं करते थे। They were fulfilling their own desires. वो केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे। They were away from the Lord. वे प्रभु से दूर थे। And the same story goes today in our churches also. और यही कहानी आज हमारी कलीसियाओं में भी पाई जाती है। How many of us go to church to spend little time there? हम में से कितने लोग हैं जो कलीसिया के अंदर जाकर थोड़ा समय बिताते हैं? Do you go to church to meet God there?
कि क्या वास्तव में आप कलीसिया इसलिए जाते हैं कि परमेश्वर से मिलें? Do you go to hear the word of God and make corrections in your heart? कि क्या आप इसलिए कलीसिया में जाते हैं कि परमेश्वर का वचन को सुने और अपने हृदय में सुधार करें? Do you go to your church so that you can learn about love of God and you practice that love of God when you meet with your brothers and sisters? क्या आप इसलिए कलीसिया में जाते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम को सीखें और आप परमेश्वर के प्रेम को जो आपकी कलीसिया के अंदर लोग हैं उनके साथ प्रकट करें? Laodicea word means laziness, lukewarm, or is called pathetic. लौदीकिया की कलीसिया का अर्थ होता है गुनगुना और उदासीन। Hallelujah. हालेलुया। These are not good designation of the church. ये जो है एक कलीसिया की एक अच्छी गवाही नहीं है। And that is why Jesus is complaining to this church that it is neither cold nor hot. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस कलीसिया से शिकायत करते हैं कि तू ना तो ठंडा है ना तू गर्म है। I wish you were either one or the other. भला होता कि तू या ठंडा होता या गर्म होता। Hallelujah. हालेलुया। Today I see many churches and believers. आज मैं बहुत सारे कलीसियाओं को और विश्वासियों को देखता हूँ। Very honestly, I want to tell you, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूँ, there is no fire in the heart of a believer these days. इन दिनों में किसी का विश्वासी के हृदय के अंदर कोई अग्नि नहीं है। Many believers are full of politics. बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो पूरी राजनीति से भरे हुए हैं। Many believers are full of pride. और बहुत सारे विश्वासी जो हैं वे घमंड से भरे हुए हैं। They do not talk to other fellow in the church. वो कलीसिया के अंदर दूसरे साथी से नहीं बोलते हैं। They have their own place to sit. उनके अपने स्थान है बैठने के लिए। And they will sit there for half an hour or 1 hour. अब वो आधे घंटे उस स्थान पर बैठते हैं या 1 घंटे तक बैठते हैं। Enjoy their mobile phone. अपने मोबाइल के साथ वो आनंद उठाते हैं। They do not know how to pray, वो नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करना है, how to understand the Bible. कि कैसे बाइबल को समझना है। They are very eager to attend the church meetings. वो जो चर्च की जो मीटिंग सेवाएं होती हैं उनमें उपस्थित होने के लिए बड़े उत्साहित होते हैं। They are very much willing to be on the board of the church meetings. और उनकी बड़ी इच्छा होती है कि जो कलीसिया की बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उनमें वो हों। They are very much interested in elections in the church. वो कलीसियाओं के अंदर जो चुनाव होते हैं उसमें उनको बड़ा ही मजा आता है। And they do this kind of work or that kind of work in the church. और वे कलीसिया के अंदर इस प्रकार और उस प्रकार का काम करना चाहते Pulling हैं। the legs of the pastors. पास्टर की टांग खींचना चाहते हैं। Making allegations against pastors and believers and leaders. और पास्टर के ऊपर और लीडर्स के ऊपर और बिलीवर और विश्वासियों के ऊपर दोष लगाते हैं। If pastor is gone to one believer's house, they have complained why you have gone to that person's house. यदि पास्टर एक विश्वासी के घर में जाता है तो उसके ऊपर दोष लगाते हैं कि क्यों पास्टर उस विश्वासी के घर में गया। In this kind of work, people are busy these days in the church. और इन दिनों में जो लोग हैं वो इसी प्रकार के कामों में कलीसियाओं में उलझे हुए हैं। And Jesus is directly saying that your church or your life is not warm or not cold. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ना तो गर्म हो ना ही तुम ठंडे हो, You are neutral, तुम गुनगुने हो, useful for nothing. आप उपयोगी हो बट किसी भी चीज के लिए नहीं। You are fulfilling your desires. ये तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो। You have a desire to earn name and fame. तुम केवल अपनी इच्छाओं और अपने नाम को चाहने को पूरा कर रहे हो। But these all things are against Jesus' will. ये सारी चीज ये सब बातें जो हैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के विरोध में है। Jesus wants you and I to be hot or cold. प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि या तो हम गर्म हो या फिर ठंडे हो। Not a neutral person. गुनगुने व्यक्ति नहीं। One leg is in the world, एक जो टांग है वो संसार में
other leg is in the kingdom of God. और दूसरी जो टांग है वो परमेश्वर के राज्य में। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों do बहनों, not be deceived. अपने आप को धोखा ना दें। Jesus does not like this kind of person. प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के व्यक्ति को पसंद नहीं You करते may हैं। be highly qualified person. हो सकता है कि आप बहुत अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, You may have everything whatever you need. आपके पास हर एक चीजों जो आप चाहते Big हैं, house and big cars. बड़ा घर और बड़ी गाड़ी Very healthy income. और बहुत अच्छी आमदनी, Reputation in the society. समाज के अंदर बहुत मान सम्मान। Everything. Maybe you are a bishop. हो सकता है कि आप बिशप हो, You are a district superintendent. हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हो, Pastor. पास्टर हो, Leader. लीडर हो, Or whatever you may be. और आप जो कुछ भी हो सकते हैं। But if you are not hot or cold, लेकिन यदि आप ना तो गर्म है ना ही ठंडे my हैं, dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, you are not useful for the kingdom of God. तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी नहीं हैं। And I know many people in this world are like this. और मैं इस संसार में से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो So ऐसे हैं। there is a warning in verse 16. तो 16वें पद में जो एक चेतावनी है, So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this is a very sorry state of a believer. प्रिय भाइयों बहनों, ये एक मसीह विश्वासी की दुर्दशा है। Jesus says that he is going to spit you out of my mouth. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। That means Jesus do not like such people. इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। Jesus does not like this church. प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को पसंद नहीं किया If है। you are the church, if your church is the kind of Laodicea church, you need to wake up, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपकी कलीसिया लौदीकी की कलीसिया है तो आपको जागृत होने की आवश्यकता है। And if you are a pastor, यदि आप पास्टर हैं, if you are a worker in the kingdom of God, यदि आप परमेश्वर के राज्य में एक सहकर्मी and हैं you are watching this video, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, please let this study serve you as a warning from Jesus Christ. तो ये जो अध्ययन है ये आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक चेतावनी है That Jesus does not endure this kind of attitude of the church. कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के व्यवहार को कलीसिया के पसंद नहीं करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We have a time to make necessary corrections in our lives, in our churches. अभी हमारे पास समय है कि हम आवश्यक सुधार अपने जीवनों में और अपनी कलीसियाओं में कर लें। See, all these letters are addressed to the angel of the church in particular. आप देखें कि जो सारे पत्र हैं कलीसियाओं के दूत को विशेष करके लिखे गए हैं। Some Bible translations refer these angels as messengers. कुछ अनुवादों में विशेष करके लिखा गया है कि दूत को संदेशवाहक। Hallelujah. हालेलुया। And in modern churches, और आज के आधुनिक they कलीसिया are में called pastors, जिसको पास्टर कहते हैं, evangelists, सुसमाचार प्रचारक, prophet, भविष्यद्वक्ता and teachers, Bible teachers. और बाइबल शिक्षक। So whatever you are, आप जो कोई भी हैं, you need to make corrections as the Bible tells us to do. तो आपको और हमको सुधार करने की आवश्यकता है कि जैसे बाइबल हमको कहती है। As we have already discussed, जैसा कि अभी तक हमने बातचीत की है। verse 17 says, 17वां पद कहता है, You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are a wretched, pitiful, poor, blind and naked. तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है।
Hallelujah. हालेलुया। These are very good teachings for our modern churches. ये आज की हमारी आधुनिक कलीसियाओं के लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा है। As we have already discussed, जैसे कि हमने पहली बातचीत की that है they have textile industries, कि उनका जो कपड़ों का उद्योग था, medical schools, मेडिकल स्कूल था, they were wealthy people, वे लोग धनवान लोग थे and that is why they were proudful. They were proudy people, and they say that they have lot of money with them. इसीलिए वो घमंडी लोग थे क्योंकि उनके पास बहुत अधिक धन था। Today we see proudy people in our churches as well. और आज भी हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं घमंडी लोगों को। Many people are rich, बहुत सारे लोग धनवान हैं, they are proudy. वे घमंडी हैं। Many people have theological education, बहुत सारे लोगों के पास थियोलॉजिकल शिक्षा है, so they are also proudy people. तो वे लोग भी घमंडी लोग हैं। Many things people have proud upon. बहुत सारे लोग बहुत सी चीजों के ऊपर घमंड करते हैं। And Jesus is saying that you are rich, you say, इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ and acquired wealth. और मैं धनवान हो गया हूँ, But this church must realize लेकिन इस चर्च को इस बात को समझना होगा that Jesus says, कि प्रभु यीशु मसीह ने you are कहा a wretched church, कि तू एक अभागी कलीसिया है, pitiful, तुच्छ है, poor, कंगाल है, blind, अंधा है and naked. और नंगा है। Why? क्यों? Because they had wealth, क्योंकि उनके पास धन था, but they did not have the real wealth that is found in the Lord Jesus Christ. लेकिन उन जो वास्तविक धन था जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है वो उनके पास नहीं था। They did not know Jesus personally. वो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। They were nominal Christians as we have today. जैसे कि आज भी नामधारी ईसाई है वैसे उस समय में भी थे। They are celebrating each and every festival of everyone. वो हर एक जो त्योहार है उसको वो मनाते थे। And they are also very excited on Christmas. और वे बड़े दिन के समय में बड़े ही उत्साहित हो जाते They are थे। neutral. वो गुनगुने थे। Satan will not say anything against them शैतान उनके विरोध में कुछ नहीं कहता है because they are satanic agents. क्योंकि वो शैतान के एजेंट हैं। They are Satan's property. क्योंकि वो शैतान की संपत्ति हैं। But once you become cold or hot for Jesus, लेकिन जब आप एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए ठंडे या गर्म हो जाते हैं Satan's ears will lift up, तो शैतान के कान खड़े हो जाते हैं। and then he will try to distract you. तब वो कोशिश करता है कि आपको वो भाग दे। But this church does not have any problem with Satan, लेकिन इस कलीसिया को शैतान के साथ कोई भी समस्या नहीं थी and Satan himself did not have any problem with this church. और शैतान को भी इस कलीसिया के साथ कोई समस्या नहीं थी। Is that kind of your church, my dear brother, which you are attending? क्या मेरे भाई आपकी कलीसिया ऐसी है जिसमें आप जाते हैं? You need to be careful. आपको सावधान होने की आवश्यकता Jesus है। said, if your church does not know Jesus Christ in personal manner, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारी कलीसिया जो है मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती then है, your church is pitiful, wretched, poor and blind and naked. तब आपकी कलीसिया अभागी, तुच्छ, कंगाल, अंधी और नंगी है। Wake up, my dear brothers and sisters, मेरे today. प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको जागने की आवश्यकता है। The purpose of the study of these churches is जो इस कलीसियाओं का अध्ययन करने का उद्देश्य है then we can compare our churches with these churches ताकि हम जो हैं इन कलीसियाओं के साथ अपनी कलीसियाओं की तुलना कर सकें and will not lack anything when Jesus comes and takes us up in the cloud. ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हमारी कलीसियाओं में कोई ऐसी कमी ना पाई जाए जिसके कारण हम रह जाएं, बल्कि हम उठा लिए जाएं। And this is our purpose. ये हमारा उद्देश्य है। Not to accuse any church or any pastor or any leader. किसी भी कलीसिया के ऊपर या किसी पास्टर या किसी अगुवे के ऊपर दोष लगाना नहीं, But you need to search your heart and the heart of your people.
people. लेकिन आपको आवश्यकता अपना हृदय जांचने की और अपने लोगों के हृदय को जांचने की, And this is what we do. और यही तो हम कर रहे हैं। Verse 18, 18वां पद, Jesus says, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so that you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so that you can see. इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। Hallelujah. हालेलुया। These are the advices from Jesus Christ himself. ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से स्वयं दिए गए सुझाव हैं जो प्रभु ने दिया है। I'm not advising you. मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा In हूँ। fact, Jesus is counseling us as well. वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हमें भी ये सलाह देते हैं। If your church has gold and fine clothes and everything, यदि आपकी कलीसिया के पास अच्छा सोना और अच्छे कपड़े हैं, and if your church is enjoying healthy and happy life, यदि आपकी कलीसिया जो है एक आनंद में जीवन जी रही है, does not mean that your church is the church that God loves. इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी कलीसिया से परमेश्वर प्रेम करता है। Your church may be wealthy church, हो सकता है कि आपकी कलीसिया धनी कलीसिया हो, still it may be a wretched and poor. हो सकता है वो अभी भी वो तुच्छ और कंगाल हो। You need to wake up. आपको जागने की आवश्यकता है। You may have fine clothes, आपके पास अच्छे कपड़े हो सकते हैं, everything in your church, आपकी कलीसिया में सब कुछ हो in your सकता है, life, आपके जीवन in में, your family. आपके परिवार में। But if you do not have Jesus, यदि आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, the Bible says that you are a naked person. तो बाइबल कहती है कि आप एक नंगे व्यक्ति We हैं। will have nothing in heaven. तो हमारे पास स्वर्ग में कुछ भी नहीं होगा। We may have everything on the earth, पृथ्वी पर हमारे पास सब कुछ हो सकता but we है, are not called to accumulate wealth on the earth. लेकिन हमको संसार में धन जमा करने के लिए नहीं बुलाया We गया। are called to accumulate wealth in heaven. हमको इसलिए बुलाया गया कि हम अपना धन स्वर्ग में जमा करें। You remember when a person, young rich man came to Jesus? आपको याद होगा जब एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने sell कहा everything, कि सब कुछ बेच दे, give it to the poor, गरीबों को दे दे, and you will have wealth in heaven. तो तेरे पास स्वर्ग में धन होगा। And he went back sadly. और वो उदास होकर के चला गया। Why? क्यों? Because he was a wealthy man. क्योंकि वो एक धनी व्यक्ति था। Jesus advises us, प्रभु यीशु मसीह हमको सलाह देते हैं accumulate wealth in heaven. कि अपना जो धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा करो, There no thief will reach, जहाँ पर कोई भी चोर नहीं पहुँच पाएगा and no moth will destroy. और कोई भी कीड़ा नहीं पहुँचेगा। Hallelujah. हालेलुया। This church was in great confusion. ये जो कलीसिया थी एक बहुत बड़े गड़बड़ी में पड़ी थी। Laodicea church. लौदीकिया की No कलीसिया। one want to keep the name of Laodicea of his church or her church, कोई भी व्यक्ति अपनी कलीसिया का नाम लौदीकिया की कलीसिया रखना नहीं चाहता है, because it means the church that is a proudy church, क्योंकि इसका अर्थ है कि जो ये कलीसिया थी ये एक घमंडी कलीसिया थी, lukewarm church. गुनगुनी कलीसिया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, the Bible says, बाइबल कहती है take salve to put on your eyes so that you can see. कि तू मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू अपनी आंखों में लगा ले और देख सके। Unless we come to Jesus, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं we are आएंगे really blind in our eyes, in our hearts. तो वास्तव में हम अंधे हैं अपने हृदय और अपनी आंखों से। We are not seeing what we should see.
तो हम वो नहीं देख रहे जो हमको देखना We चाहिए। are only seeing the physical things, हम केवल जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको ही देख रहे the हैं, worldly things, संसार की चीजें which will be destroyed one day. जो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, I want to encourage you मैं आपको उत्साहित करता हूँ that study this church very carefully. तो इस कलीसिया का अध्ययन बड़ी सावधानी के साथ They करें। were wealthy people, ये धनी लोग थे, but they did not have Jesus Christ himself. लेकिन इनके पास स्वयं के पास यीशु मसीह नहीं थे। Jesus did not recommend or appreciate anything about this church. प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया की किसी भी बात में इसकी प्रशंसा नहीं की। Even Jesus is rebuking this church. यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को डांटा। Hallelujah. हालेलुया। Let Jesus rebuke your church. तो होने दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपकी कलीसिया को डांटे। Let Jesus rebuke our churches होने दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसियाओं को so that डांटे, in eternity we will not lose anything. ताकि हम अनंत काल में कुछ भी न खोएं। Hallelujah. हालेलुया। So that we can cover our shameful nakedness ताकि हम अपने नंगेपन को ढांप लें and put salve on our eyes to see, और हम अपने आंखों में सुरमा लगा लें ताकि हम देख सकें। and we can buy the refined gold from Jesus. तो हम प्रभु यीशु मसीह से ताया हुआ सोना खरीद लें। Jesus is the source of all blessings. प्रभु यीशु मसीह सारी आशीषों के स्रोत हैं। Don't neglect Jesus and worship him blindly. तो प्रभु यीशु मसीह का आप इनकार ना करें और अंधे होकर आराधना ना करें। That is going to be very dangerous for you, my dear brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। Be an obedient child of God. परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान बने। That is the best gold in this world. ये इस संसार के अंदर सबसे अच्छा सोना होगा। Last week, पिछले हफ्ते a family came to us, एक परिवार हमारे पास आया and the mother of the boy said, और उस लड़के की माँ ने कहा, they were very proudful. वे बड़े घमंडी लोग थे, They were in the church, वो कलीसिया में थे। and the mother of the boy said, उस बेटे की माँ ने कहा my son is going to be married. कि मेरा बेटा शादी करने जा रहा है, And the girl is not a believer, not from Christian family. तो जो लड़की है वो विश्वासी नहीं है, वो एक मसीह परिवार से नहीं है। And she was so happy. और वे बड़े खुश थे। And then I told her that this is going to be wrong. और मैंने उनको बताया कि ये गलत है। She said, my pastor has said, no, go to the court and get married there. नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास्टर ने कहा कि तुम जाओ कोर्ट में और कोर्ट मैरिज कर लो। I told this lady that you go back to your pastor and tell him to read 2 Corinthians 6:14. और मैंने उस महिला से कहा कि तुम वापस अपने पास्टर के पास जाओ और उनसे कहो वो 2 कुरिन्थियों 6:14 पढ़ें। And then obey what God is saying in His word. और उसको कहो कि वो जो परमेश्वर के वचन में कहा गया है उसका पालन करें। This family is a Christian family, nominal Christian family. ये जो परिवार है एक नामधारी मसीह परिवार For है many generations. और बहुत पीढ़ियों से। You know what this lady told me? अब जानते हैं कि इस महिला ने मुझसे क्या कहा? She said, no, we just read important main passages in the Bible. उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो बाइबल के अंदर जो खास बातें, मुख्य बातें, उनको केवल पढ़ते हैं। My pastor did not tell me all these things what you are telling me. उन्होंने कहा मेरे पास्टर ने जो सारी बातें आप कह रहे हो उन्होंने बातें सब नहीं कही हैं। He said because the girl is from non-Christian background. क्योंकि जो लड़की है वो एक अन्य परिवार से है। They said they will not be able to perform this marriage in the church. और इसीलिए हम जो ये शादी है ये कलीसिया के अंदर नहीं कर सकते हैं। What kind of church you will name this? आप इस कलीसिया को क्या नाम देंगे? I will definitely give the church of Laodicea. और मैं तो निश्चय ही इस कलीसिया को लौदीकिया की कलीसिया का नाम दूंगा। Nothing is main in this word of God. बाइबल में कुछ भी खास नहीं है। Everything is main in the word of God.
हर एक चीज परमेश्वर के वचन में खास है। We cannot say that revelation is important or main, हम ये नहीं कह सकते कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मुख्य है और यह खास है, and the book of Ephesians is less important. और जो इफिसियों की जो पुस्तक है वो कोई खास नहीं है और उसका कोई महत्व नहीं है। No. नहीं, From the first book of Genesis जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति से लेकर and to the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक everything in the Bible is important and is main for everyone. इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक सब कुछ मुख्य है और महत्वपूर्ण है। This Bible is the whole Word of God. ये जो बाइबल है ये पूरा का पूरा परमेश्वर का वचन है। We cannot say this book is more relevant, this book is not more relevant. हम ये नहीं कह सकते कि ये किताब जो है खास है और ये किताब जो है वो खास नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। We need to be careful. हमको सावधान होने की You आवश्यकता may है। be a very good person in the church, हो सकता है आप कलीसिया के अंदर बहुत अच्छे व्यक्ति हो, but you are inferior or you are useless in the sight of God. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप तुच्छ और नीचे हो सकते हैं। Be careful. हमें सावधान होने की आवश्यकता Wake है। up today, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें जागने की आवश्यकता है। Church in Laodicea लौदीकियों की कलीसिया was there, वो वहाँ थी, but it did not bring any fruit. लेकिन वो कोई भी फल लेकर नहीं आई। Instead, it earned the rebuke and complaint of Jesus Christ. और बल्कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर से इसको शिकायत हुई और डांट पड़ी। Hallelujah. हालेलुया। Let Jesus rebuke you and me होने दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको डांटे, so that we can be rich in His sight. ताकि उसकी दृष्टि में हम धनवान बन जाएं। Hallelujah. Hallelujah. God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। Shall we give thanks together? आइए हम मिल करके धन्यवाद देंगे। Father, we thank you पिता, हम धन्यवाद करते for हैं this church that has been recorded in the Word of God. इस कलीसिया के लिए जो परमेश्वर के वचन में जिसके बारे में लिखा गया And है। today we have learned so many things from this church. और आज हमने इस कलीसिया से बहुत कुछ सीखा है। Lord, we know that you have the right to rebuke and appreciate. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके पास ये अधिकार है कि आप कलीसिया को डांट भी सकते हैं और उसकी सराहना भी कर सकते हैं, Because you are the ruler of the whole creation. क्योंकि आप पूरी सृष्टि के शासक हैं। Moreover, इससे बढ़कर you are the head of the church. आप कलीसियाओं के सिर हैं। You are the main person, main source of the church. आप कलीसियाओं के मुख्य व्यक्ति हैं। Church has been bought by your blood. कलीसिया जो है आपके लहू के द्वारा खरीदी गई So है, you have every right to correct each and every church on this earth. और इसीलिए आपके पास ये अधिकार है कि इस पृथ्वी की सारी कलीसियाओं को आप सुधार सकें। Lord, we pray प्रभु, हम प्रार्थना that you करते will हैं help our pastors and leaders and believers कि आप हमारे पास्टर्स की, हमारे लीडर्स की और हमारे विश्वासियों की सहायता so करें, that we cannot become the church like Laodicea church. तो हम लौदीकिया की कलीसिया की तरह ना बने, Rather, इसके बजाय we will become the church whom you recommend and appreciate. उसके बजाय हम वो कलीसिया बने जिसकी आप सराहना करते हैं और प्रशंसा करते हैं। We need your grace, O God. प्रभु, हमें आपके अनुग्रह की We आवश्यकता है। need the help of a Holy Spirit हमें पवित्र आत्मा की सहायता की so आवश्यकता that है, we can walk in the victory every day over evil. ताकि हम प्रतिदिन प्रभु जी दुष्ट के ऊपर विजय प्राप्त करके विजय में चल सकें, And make our churches shine forth and fruitful. ताकि हमारी कलीसिया प्रभु जी चमके और एक फलदायी कलीसिया बने। Lord, we thank you. ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते Bless हैं। all our
brothers and sisters who are watching us. हमारे सारे भाई बहनों को जो हमको देख रहे हैं उनको आशीष दे। Bless them, Lord. ओ प्रभु उनको आशीष Bless दे। their families. प्रभु उनके परिवारों को Bless आशीष their दे। work. उनके कामों को आशीष Help दे। them to become a fruitful Christian प्रभु उनकी सहायता करे ताकि वो प्रभु जी एक फलदायी मसीह बन and सके। raise many churches in these last days, O God. और प्रभु जी इन अंतिम दिनों में बहुत सारी कलीसियाओं को खड़ा कर सके। We thank you, Father, हम धन्यवाद करते and पिता। in Jesus' name we pray. और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। Next Sunday we will meet again. अगले रविवार को हम फिर से मिलेंगे Till then, और तब तक God's grace be your portion. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपका भाग हो। Amen. आमीन। Amen. आमीन।